Good morning, everyone. Welcome to the Ignite program. My name is Neha. Thank you so much for joining this session. सेलेस हम 2 मिनट का और वेट कर लेते हैं और भी सेलेस को ऐड होना होगा तो वो ऐड हो जाएंगे आफ्टर 2 मिनट्स हम इस सेशन को स्टार्ट कर लेंगे सो जस्ट वी आर वेटिंग फॉर द 2 मिनट्स. Good morning, everyone. Welcome to the Ignite program. My name is Neha. Thank you so much for joining this session. Celeste, the session is basically in the English language. So, can you please confirm your comfortable language because of some only few people were added. ओनली कुछ ही लोग ऐड है तो जस्ट मैं ये कंफर्म करना चाहती हूँ तो कि कोई ऐसा पर्सन तो नहीं जिसे हिंदी समझ नहीं आती है. इफ एनीवन जिसे हिंदी समझ नहीं आती है सो आई कैन कंडक्ट द सेशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज सो प्लीज कंफर्म. आप में से मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसे हिंदी समझ नहीं आती है. आप चैट में भी लिख के बता सकते हैं कि किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है. देन मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर सेशन को कंडक्ट कर दूंगी. एनीवन यू आर कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेज ओके नो इशू. कोई ऐसा पर्सन है जिसे कंफर्टेबल ना हो वो हिंदी में. इफ ही इज अवेलेबल सो प्लीज कंफर्म अदरवाइज आई एम कंडक्टिंग द सेशन इन द हिंदी लैंग्वेज. बोथ बोथ ओके ठीक है. सो नाउ वी आर कंडक्टिंग द सेशन अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबल लैंग्वेज जिससे कि जितने भी लोग एडेड है वो सभी समझ पाए. सो जस्ट गिव मी 1 minute. Let me share my screen. Then we will start the training properly. I hope my voice and my screen is visible to both of you. मेरी screen and मेरी वॉइस दोनों आप सभी को प्रॉपर शो कर रही होगी. गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम टू द इग्नाइट प्रोग्राम. माय नेम इज नेहा. मेरा नाम नेहा है और आज का जो सेशन है वो मैं ही कंडक्ट करने वाली हूँ. सो हमारा आज का जो सेशन है वो है सिंगल एंड लैच ऑन लिस्टिंग एक्सप्रेस वेबिनार ट्रेनिंग. आप सभी के साथ मैं आज का एजेंडा शेयर कर देती हूँ. इट मीन्स कि कौन-कौन से टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं बिटवीन द सेशन. माई लिस्टिंग का टैब. लिस्टिंग होती क्या है, लिस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, वर्टिकल सिलेक्शन कैसे करना है, ब्रांड अप्रूवल की नीड आपको कब पड़ती है, क्यूसी चेक यानी कि क्वालिटी चेक का स्टेटस आप कहाँ देख सकते हैं, सिंगल लिस्टिंग डेस्कटॉप से कैसे करना है, मोबाइल ऐप से कैसे करना है, लैच ऑन कैसे करना है, एक्सप्रेस क्या होता है, एक्सप्रेस क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड अगर आपको एक्सप्रेस में ऑप्ट इन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आरटीडी स्लॉट आपको कहाँ शो होता है, किस तरीके से आरटीडी मार्क करनी है. इट मीन्स कि ये जो पूरा सेशन है 1 आवर का है
जिसमें से 40 टू 45 मिनट्स हम मेन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एंड लास्ट के 10 टू 15 मिनट्स में इन केस आपको कोई भी क्वेरी होती है सो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट अगर बिटवीन द सेशन कोई भी इशू आता है तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज चैट बॉक्स का यूज करेंगे, चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कुलसुम इज अवेलेबल, वो आपको ऑन टाइम रिप्लाई कर देगी। अदरवाइज यू कैन आस्क मी लास्ट ऑफ द सेशन ऑल्सो। सो नाउ, जैसे कि सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं हर बार कहती हूँ अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कर लीजिए। डैशबोर्ड को लॉगिन करने के लिए आपको www.seller.flipkart.com पे जाना है। आप सभी के साथ मैं ये लिंक शेयर कर देती हूँ, आप इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं। तो आप सभी के साथ मैंने यहाँ पर लिंक शेयर कर दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन कर लीजिए, जिससे कि जो भी चीजें मैं आपको बताऊं वो सब आप प्रॉपरली समझ पाए। लिस्टिंग होती क्या है? तो लिस्टिंग का सिंपल मीनिंग होता है आपके प्रोडक्ट से। तो लिस्टिंग ही वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे आप फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करेंगे, किसके लिए? सेल करने के लिए। इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? तो लिस्टिंग हमारे बिजनेस का बेसिक होता है। अगर मैं कोई शॉप भी ओपन कर रही हूँ और मेरी शॉप में प्रॉपर चीजें, पूरा डेकोरेशन मैंने कर दिया है, आई कैन मेंटेन द शॉप प्रॉपरली, बट मैं वहाँ पे प्रोडक्ट ही नहीं रखूंगी तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास सेल नहीं आएगी। तो लिस्टिंग क्यों करनी जरूरी है? बिकॉज ऑफ यह मेरे बिजनेस का बेसिक है, और जब तक मैं लिस्टिंग नहीं करूंगी, मेरे प्रोडक्ट विजिबल नहीं होंगे फ्लिपकार्ट पे, कस्टमर परचेज ही नहीं कर पाएगा, और अगर परचेज नहीं करेगा तो मुझे प्रॉफिट कैसे होगा, मनी अर्न कैसे होगा? बिकॉज ऑफ जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे बिजनेस का एक मोटिव होता है वी गेट अ मनी या वी गेट अ प्रॉफिट। हम यही सोचकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसकी जो बेसिक चीजें होती है, बेसिक इनिशियल चीजें होती है, वो हमें प्रोवाइड करना होता है। सो दैट्स वाई आज का जो सेशन है वो लिस्टिंग के ऊपर है, हाउ टू डू लिस्टिंग, जिसे हम कहते हैं कि एक प्रॉपर लिस्टिंग आपको कैसे करनी है। अब एक प्रॉपर लिस्टिंग करनी है तो उससे पहले कुछ ऑप्शंस होते हैं लाइक वर्टिकल सिलेक्शन, ब्रांड अप्रूवल। तो ये सब हम डैशबोर्ड पे चलेंगे और वहां से लाइव करेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो ये मेरा सेलर डैशबोर्ड है। जब भी हम डैशबोर्ड को लॉगिन करते हैं तो जो होम का पेज होता है ये हमारे पास विजिबल होता है। होम के जस्ट बगल में आपको लिस्टिंग का टैब मिल जाएगा। लिस्टिंग में माई लिस्टिंग का जो टैब है इट इज अ लिस्टिंग मैनेजमेंट टैब। इट मीन्स कि ये जो टैब है वो सिर्फ जो लिस्टिंग मेरी हो जाएगी उसे मैनेज करने के लिए है। तो सबसे पहले मुझे ये जरूरी है कि मेरी लिस्टिंग हो, तो हमें किस पर क्लिक करना है? ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना। माई लिस्टिंग का टैब हमारी लिस्टिंग मैनेजमेंट का टैब होता है, एंड द ऐड न्यू लिस्टिंग का मतलब होता है कि न्यू लिस्टिंग करना। तो पहले मैं आपको ये वाला टैब बताती हूँ एंड देन फिर हम माई लिस्टिंग पे जाएंगे। सो मुझे कोई भी न्यू लिस्टिंग करनी है सो आई हैव टू क्लिक ऑन द ऐड न्यू लिस्टिंग ऑप्शन। मैं फ्लिपकार्ट पे 3 तरीके से लिस्टिंग कर सकती हूँ। एक होता है मेरा सिंगल, एक है बल्क और वन मोर है आपका लैच ऑन। सिंगल लिस्टिंग का मतलब है वन बाय वन मैं किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करूँ तो वो मेरी सिंगल लिस्टिंग कहलाती है। बल्क लिस्टिंग का मीन्स है कि मेरे सेम वर्टिकल में नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैं एक साथ लिस्ट कर दूं। एंड लैच ऑन का मतलब होता है सेलर्स कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड हो रखा है उसे ही आप रीसेल कर सके। तो अभी के सेशन में मैं आपको सिंगल लिस्टिंग एंड लेचन के बारे में बताऊंगी। बल्क लिस्टिंग का सेशन अलग से होता है, तो आप चाहे तो वो सेपरेट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको बल्क लिस्टिंग की ट्रेनिंग चाहिए तो। बिकॉज ऑफ इट इज अ लेंदी प्रोसेस सो दैट्स वाई हमने इसे मर्ज नहीं करा है, इसको हमने सेपरेटली आपके लिए कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे सिंगल लिस्टिंग करनी है तो मुझे किस पे क्लिक करना है? ऐड अ सिंगल लिस्टिंग पे। अब फर्स्ट ऑप्शन है वर्टिकल सेलेक्ट करना, देन ब्रांड एंड देन फिर मुझे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है। सो अभी मैं एक जो लाइव एग्जांपल लेने वाली हूँ वो मैं फुटवियर में शूज का लाइव एग्जांपल ले रही हूँ। लाइक मैंने फीडबैक में चेक करा था तो 2 पर्सन्स की ये रिक्वेस्ट है कि उनको फुटवियर की कैटेगरी में लिस्टिंग चाहिए एक बार। तो फुटवियर में हम शूज का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर जो अभी ज्वाइन है उसमें से किसी भी सेलर्स को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लिस्टिंग चाहिए तो लास्ट में हम एक फीडबैक का फॉर्म शेयर करते हैं, उस पर आप अपने प्रोडक्ट का नेम मेंशन कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर वर्टिकल। हम लाइव एग्जांपल दे देते हैं हर सेशन में। लिस्टिंग के सेशन वैसे भी एक दिन में 2 बार होते हैं संडे, तो आपके दो एक दिन में ही 2 आपके लाइव एग्जांपल ले लिए जाते हैं। सो राइट नाउ मैं आपको शूज के अकॉर्डिंगली लिस्टिंग करके बताऊंगी। तो जो भी जिनका भी ये फीडबैक था उसके अकॉर्डिंगली हमने ये सजेशन आज लिया है। बिकॉज ऑफ 2 लोगों के थे तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि आई एम टेक इट नाउ।
अब मुझे अपना वर्टिकल सिलेक्ट करना है। वर्टिकल सिलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि किस वाले प्रोडक्ट को मैं लिस्ट करना चाहती हूँ। मेरे पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मुझे क्या प्रोडक्ट लिस्ट करना है, तो वो हमारा वर्टिकल होता है। अब जैसे कि मैंने बताया शूज़, तो मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक आपका सर्च का आ रहा है और एक आपका मैनुअली आ रहा है। सर्च का ऑप्शन फ्लिपकार्ट ने आपको इसलिए दिया है बिकॉज़ ऑफ कम्फर्ट रीज़न, कि मैं डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट का नेम मेंशन करूँ और मुझे प्रोडक्ट में सजेशन आ जाएगा, इस तरीके से। अगर मैंने यहाँ पे इस शूज़ लिखा, तो आप देखिए, शूज़ से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज़ अवेलेबल है, आपको सभी सजेशन में आ चुकी है। शूज़ लेस है, शूज़ किड्स के लिए है या फिर नॉर्मल्स के लिए है, राइडिंग गियर है, आपको जितनी भी शूज़ के रिलेटिंग आपको कैटेगरी होगी, आपको सजेशन में आ जाएगा। अब आप उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको क्या प्रोडक्ट लिस्ट करना है। मुझे एक प्रॉपर शूज़ करना है, तो वो किसमें जाएगा? फुटवियर एंड एक्सेसरीज़, फुटवियर शूज़ में। हाँ, अगर ये बच्चों का होता तो उसके लिए अलग कैटेगरीज़ अवेलेबल है, बट इट इज़ नॉट फॉर द चाइल्ड, ये बच्चों के लिए नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे शूज़ की कैटेगरी लेती हूँ। तो सर्च का ऑप्शन आपके कम्फर्ट के लिए होता है, बट अगर इन केस आपको सर्च करने पर आपकी कैटेगरी नहीं मिलती, तो इसलिए फ्लिपकार्ट ने एक ऑप्शन और आपको दे रखा है, वो होता है मैनुअली सिलेक्ट करने का। मैनुअली सिलेक्ट करने का मीन्स होता है इस तरीके से, ये मेरी कैटेगरी है फुटवियर एंड एक्सेसरीज, ये मेरी कैटेगरी है और फुटवियर मेरा क्या है? सब कैटेगरी एंड द शूज इज माय वर्टिकल। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल फुटवियर में ही आपके सैंडल्स भी आते हैं, फ्लिप फ्लॉप भी आते हैं, स्लीपर्स भी आते हैं, तो उनके लिए अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी बना दी गई है। मुझे जिस कैटेगरी में करना है उस पर मैं सिलेक्ट कर लूंगी। अब जैसे ही मैंने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करी, मुझे यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने एक सजेशन दे दिया कि क्या शूज़ में अलाउ होते हैं और क्या नहीं अलाउ होते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे पास इस टाइप का प्रोडक्ट मैं लिस्ट करने वाली हूँ, तो ये मेरा शूज़ में अलाउ नहीं होगा, ये सैंडल में जाएगा। ये इसलिए ही फ्लिपकार्ट आपको देता है बिकॉज़ ऑफ आप गलत वर्टिकल ना सिलेक्ट कर लें। क्योंकि अगर आप गलत वर्टिकल सिलेक्ट करेंगे तो फिर इन्फॉर्मेशन भी जो अंदर आएगी वो गलत वर्टिकल के अकॉर्डिंगली आएगी और अगर इन केस आपने उसे फिल करके सेंड टू क्यूसी कर दिया तो भी आपकी जो लिस्टिंग है वो फेल हो जाएगी और जो रीज़न आएगा वो आएगा इनकरेक्ट वर्टिकल का। और एक चीज़ और बता देती हूँ, जब हम वर्टिकल ही गलत सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसे चेंज भी नहीं कर पाते, दोबारा से न्यू लिस्टिंग करनी पड़ती है। नाउ जब मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया कि मेरा जो वर्टिकल है वो बिल्कुल ठीक है, सो मुझे किस पे क्लिक करना है? सिलेक्ट ब्रांड पे। सिलेक्ट ब्रांड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पर आ जाता है मेरे पास एंटर ब्रांड नेम का। अब मेरे पास जो ये शूज़ है वो किस ब्रांड का है? लाइक ये मेरा नाइकी का है, रिबॉक का है, एडिडास का है, रेड टेप का है, किसका भी है ये, जिस भी ब्रांड का होगा तो मुझे उस ब्रांड का यहाँ पर नेम मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं उस ब्रांड का यहाँ पे नेम मेंशन करूँगी, आपको ऑब्वियस सी बात है अगर ये किसी बड़े ब्रांड का होगा तो आपके पास सीधा लिख कर आएगा अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल। या फिर जो भी आप नेम मेंशन कर रहे हैं, अगर उसके साथ ये लिख कर आ जाता है अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल, तो सबसे पहले आपको ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी जाकर आप उस पर्टिकुलर ब्रांड में लिस्टिंग कर पाएँगे। अब ब्रांड अप्रूवल लेना कैसे है? तो इसके लिए हमें क्या करना है? अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल पे क्लिक कर देना है। मेरे ब्रांड का नेम आ चुका है। ब्रांड का लोगो अवेलेबल है, मेंशन कीजिए, अदरवाइज़ छोड़ सकते हैं। ब्रांड की वेबसाइट आपको पता है, मेंशन कर सकते हैं। नहीं तो ये भी मैंडेटरी नहीं होती है, आप इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, आर यू द ब्रांड ओनर? अगर मैं यहाँ पे नो कर देती हूँ, फिर तो मैं ब्रांड ओनर नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे के ब्रांड में डील कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यस कर दूँगी, तो मुझे कौन सा यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बिकॉज़ ब्रांड ओनर का मतलब होता है आई एम द मैन्युफैक्चरर, ये जो ब्रांड है एडिडास ये मेरा खुद का ब्रांड है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है। बट अगर मैंने यहाँ पे नो कर दिया इन केस, तो इसका तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास बीएल प्रोवाइड करने का, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड करने का। ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर जो होता है सेलर्स, वो कंपनी प्रोवाइड करती है, जिस भी ब्रांड में आप डील कर रहे हो वो कंपनी आपको खुद देती है। बट अगर मेरे पास बीएल नहीं है, तो भी मेरे पास एक ऑप्शन होता है इनवॉइसेस का। अब इनवॉइस आपका किस टाइप का होना चाहिए वो आपको ज़रूरी है। इनवॉइस आपका प्रॉपर जीएसटी वाला होना चाहिए, साथ में ही वो कंप्यूटर जनरेटेड होना चाहिए एंड जिस ब्रांड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस ब्रांड का नेम शो होना चाहिए और साथ में प्रोडक्ट की मिनिमम 10 क्वांटिटी उसमें शो होनी चाहिए एंड द सिग्नेचर। अगर ये सभी डिटेल्स आपके इनवॉइस पर अवेलेबल है तो वो एक वैलिड इनवॉइस होता है और उसे आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप
डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, इनवॉइस किया है, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर दिया है, ट्रेडमार्क दिया है। देन इसको आप क्लिक करेंगे तो इनवॉइस की डेट, इनवॉइस नंबर, सेलर जीएसटी और सप्लायर जीएसटी आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। देन अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के 48 आवर्स में आपका जो ब्रांड होता है वो अप्रूव हो जाता है। एंड उसका अगर मुझे स्टेटस देखना है तो लिस्टिंग के टैब में ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट पे जाना है। मैंने जितने भी ब्रांड के लिए अप्लाई करा होगा मुझे यहाँ पे शो कर जाएगा। अगर अप्रूव है तो अप्रूव लिख कर आएगा, अगर इन केस डिसअप्रूव कर दिया टीम ने तो डिसअप्रूव के साथ आपको रीजन भी लिख कर आएगा कि मेरा क्यों डिसअप्रूव्ड है। आप रीजन को देखिए एंड दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर ब्रांड अप्रूवल के लिए अप्लाई करना होता है और विद इन 48 आवर्स उसका स्टेटस आपको शो हो जाता है। बट कुछ सेलर्स ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि उनका तो प्रोडक्ट उन्होंने लोकल मार्केट से परचेज करा था, ना कोई ब्रांड है, ना कोई बीएल उनके पास अवेलेबल है, ना ही इनवॉइस है, तो वो कैसे लिस्टिंग करें। तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके ओपन ब्रांड के, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेहा लिखा एंड चेक ब्रांड कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे लिख कर आगे क्रिएट न्यू लिस्टिंग। इसका मतलब है कि ये जो नेहा ब्रांड है इट इज अ ओपन ब्रांड। इसके लिए किसी भी सेलर ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर रखा। इस ब्रांड में मैं भी लिस्टिंग कर सकती हूँ, आप भी लिस्टिंग कर सकते हैं, कोई तीसरा पर्सन चाहे तो वो भी लिस्टिंग कर सकता है। मैम यहाँ पे क्वेरी है मेरी, सॉरी मैम फॉर इंटरप्शन। ये मैम क्वेरी ये है मैम, जैसा आपने बोल रही हैं कि जैसे जी। आपने एग्जांपल दिया कि हमने एक जेनरिक प्रोडक्ट परचेज किया, मतलब होलसेल में ऑफ कोर्स, और हम या फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग कर रहे हैं। ओके मैम। ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है, सपोज मैं क्लॉथ आइटम कुर्ती वगैरह के लिए मैं मतलब मैंने स्टार्ट किया, हार्डली 1 वीक 10 डेज हुआ है। तो ओके। मैम सम टाइम हम लोग जब जेनरिक प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो उसमें ब्रांड का नाम कुछ भी नहीं होता है। तो उस केस में हम लोग सेलर में जो भी सेलर का नाम है, शायद जैसा आपने अपने नैहार शो किया है, तो हम लोग सेलर का नाम डाल सकते हैं। बट मैम उसमें एक चीज है, उसमें कोई टैग नहीं लगा होता है। जैसे कि यूजुअली ब्रांडेड प्रोडक्ट में या जन सब प्रोडक्ट में प्राइस टैग होता है ना मैम, जी। SKU ID, बार कोड या बार कोड का नंबर और प्राइस वगैरह। जी। तो मैम एक चीज मुझे बताइए, मेरे पास कुछ ऐसे आइटम भी है और उसको मैंने लिस्टिंग नहीं किया इसी कंफ्यूजन में। तो ओके। ऐसे आइटम जिसका हमारे पास जेनरिक है, जैसे ओके। क्लॉथ आइटम है, कुछ नहीं मेंशन है उस पे, ना उस जी। पे टैग का जो स्टिकर होता है कागज का या पॉलीथीन का, कुछ भी नहीं है मैडम। तो उस ओके। केस में अगर हम लोग अपने ब्रांड से डालते हैं, तो कस्टमर को सपोज मैंने दिखा दिया प्राइस है उसका MRP 699 और हम सेल कर रहे हैं 499 में। जी। ओके मैम। और चूंकि हमारे पास कोई स्टिकर भी नहीं है और स्टार्ट किया है बिजनेस, अब स्टिकर प्रिंट कराना, ये सब चीजें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और आइडिया नहीं है मैडम। तो उस केस में हम लोग मैं कैसे, प्लीज बताना हेल्प चाहूंगी कीजिए। आपको। अगर आपका जेनरिक ब्रांड है तो आपको एमआरपी टैग देने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो ब्रांडेड है तो उस पर ऑटोमेटिकली आपका एमआरपी टैग आ जाता है जिस पर आपके प्रॉपर प्रोडक्ट की एमआरपी एंड सब कुछ अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आप उसे नॉर्मली ओपन ब्रांड में लिस्ट कर रहे हैं तो ओपन ब्रांड में आपको एमआरपी टैग अगर अवेलेबल है तो भी ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो भी ठीक है, आपका कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि कस्टमर को एमआरपी टैग शो ही नहीं करता। जब आप मैं भी आपको इमेज अपलोड करने के टाइम पे बताऊंगी कि गाइडलाइंस क्या होती है। गाइडलाइंस में आपको कोई भी अदर ब्रांड का नेम या फिर उस पर कोई टैग नहीं शो होने चाहिए, आपको सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज शो करना है। तो इसमें कोई इशू ही नहीं आएगा, आप उसे जेनरिक में डील कीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे चेक ब्रांड करेंगे, ब्रांड का नेम मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाना चाहिए क्रिएट न्यू लिस्टिंग। इसका मतलब है यहाँ पे लिख के भी आ रहा है योर ब्रांड इज अप्रूव्ड एज एन ओपन ब्रांड। तो इसमें आप लिस्टिंग कीजिए, कोई एमआरपी टैग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर ये लिखकर आ गया अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम एक दूसरा ब्रांड लिया था उस टाइम पर मुझे लिखकर आया था, तो मुझे अप्रूवल की नीड हो जाती है। अब जब अप्रूवल की नीड है तो 3 ऑप्शन है, ट्रेडमार्क दीजिए, बीएल दीजिए या फिर इनवॉइस दीजिए। एटलीस्ट तीनों में से एक चीज आपको प्रोवाइड करना होगा, तभी जाकर आपका ब्रांड अप्रूव होगा। अदरवाइज आप उस ब्रांड में लिस्टिंग नहीं कर सकते, आपको कोई दूसरा ब्रांड चेक करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता कि आप जो एमआरपी आप मेंशन करते हैं, हर प्रोडक्ट की एक एवरेज एमआरपी बन जाती है अगर वो ऑनलाइन सेल हो रहा है तो आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका एमआरपी लग रही है आप मेंशन कर दीजिए, जितने में आप सेल करना चाहते हैं आप सेल कर सकते हैं। कस्टमर को नहीं वो टैग देना है कि इसमें इतने इसकी एमआरपी थी, उसमें वही मैंने मेंशन करा है। तो डोंट वरी, आप लिस्टिंग कर सकते हैं जेनरिक में। ओके मैडम, थैंक यू। जी। सो नाउ वी आर कंटिन्यू। अब मैंने यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट कर लिया तो मेरे पास लिख कर आ गया क्रिएट न्यू लिस्टिंग, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगी।
जैसे कि मैंने बताया था 3 स्टेप थे लिस्टिंग के। फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं, अपने वर्टिकल सिलेक्ट कर चुके, ग्रीन मार्क आ गया, और हमने ब्रांड भी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे भी ग्रीन मार्क है। अब मुझे अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, जिसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्ट्स की फोटोज। अब फोटोज अपलोड करने के लिए मुझे एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैंने शूज का लाइव एग्जांपल ले रखा है तो मैं आपको शूज के अकॉर्डिंग गाइड कर रही हूँ। इवन अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे लिस्टिंग चाहिए होती है तो आप लास्ट में मेंशन कर देंगे जब मैं बोलूंगी, तो तब नेक्स्ट सेशन में हम आपका प्रोडक्ट ले लेंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम मैं यहाँ पर 8 से 9 फोटो अपलोड कर सकती हूँ, लेकिन जो स्टार्टिंग की 3 फोटो जिन पे ये देखिए रेड में स्टार मार्क आ रहा है, इसका मीन्स होता है कि 3 फोटो मैंडेटरी है, यानी कि 3 फोटो तो आपको देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी लिस्टिंग नहीं होगी। तो ये अकॉर्डिंग टू कैटेगरी होती है। क्लॉथिंग में 2 फोटो मैंडेटरी होती है, लेकिन लाइक शूज हो गया या फिर स्लीपर्स में आप जाते हैं तो वहां पे 3 फोटो मैंडेटरी हो जाती है। तो 3 फोटो मुझे देनी है, बाकी का मेरे पास ऑप्शनल होता है। अगर मैंने 4-5 फोटो शूट करा रखा है तो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। इससे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो सभी व्यू से आपके प्रोडक्ट को देख सकता है, और जब उसके पास ज्यादा फोटोज होती है, वो देखता है हर व्यू से, तो उसका ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, वो परचेज भी कर लेगा। अब इसी को अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो आपको नीचे गाइडलाइंस आ जाती है। ये यूनिवर्सल गाइडलाइंस होती है। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट की मिनिमम रेजोल्यूशन है वो हर प्रोडक्ट के आपको यहाँ पे शो करता है 200 से लेके 800 पिक्सल के बीच में होना चाहिए, यानी कि जो भी आप इमेज अपलोड करेंगे वो प्रॉपर क्लियर हो, कस्टमर को समझ आए। बैकग्राउंड लाइट या व्हाइट ग्रे, मतलब व्हाइट रखेंगे या फिर लाइट ग्रे रखेंगे, जिससे कि सारा फोकस प्रोडक्ट पे ही रहे। तो ये कुछ गाइडलाइंस होती है। और वाटरमार्क या फिर किसी दूसरे ब्रांड का नेम भी नहीं शो होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के साथ, वरना वहां पर ब्रांड इशू आ जाता है। अब मैंने यहाँ पे किसी दूसरे ब्रांड का यहाँ पे मेंशन कर दिया और मेरे प्रोडक्ट में कुछ और शो कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे ब्रांड इशू आएगा। इसलिए सिर्फ आपको प्रोडक्ट की इमेज देनी होती है। कैसी इमेजेस से अपलोड कैसे करना है वो बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एरो मार्क आता है, इस पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे भी आपने अपने फोटोज को सेव कर रखा होगा वहां से फोटोज को ले लीजिए एंड इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मली एक स्क्रीनशॉट लेकर आपको गाइड कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ जिससे कि आपको पता रहे कि फोटोज इस तरीके से प्रॉपर शो होनी चाहिए। आप फोटो ही देंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लगाएंगे, बिकॉज ऑफ पीछे का ये स्क्रीनशॉट आएगा तो वो ठीक नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये जस्ट स्क्रीनशॉट फॉर द गाइडेंस, आपके गाइडेंस के लिए है। तो आपको प्रोडक्ट की ही इमेज देनी है। नाउ सेकेंड इमेज मुझे अपलोड करनी है। सेकेंड इमेज मैं इस तरीके से कर सकती हूँ। सेकेंड इमेज मेरी हो गई। अब यहाँ पे 3 इमेजेस मैंडेटरी थी, तो मुझे 3 इमेजेस तो देनी होगी, अदरवाइज मेरी लिस्टिंग ही नहीं होगी। तो अभी मैं यहाँ पे मैं अपनी थर्ड इमेज अपलोड कर देती हूँ। तो 1 बाय 1 करके आपको सारी इमेजेस अपलोड करनी है। इमेज अपलोड होने के बाद यहाँ पे देखिए पूरे प्रोडक्ट में क्या डिजाइन है प्रॉपर शो कर रहा है, यानी कि जो इमेज है प्रॉपर हाई रेजोल्यूशन है। तो आपको इस टाइप की इमेज ही अपलोड करनी होती है। नाउ सबसे पहले हम इसे सेव करेंगे। सेव करते ही आपको यहाँ पे ग्रीन मार्क आ जाएगा। ग्रीन मार्क का मतलब होता है कि जो भी आपने इमेजेस यहाँ पर अपलोड करी है वो प्रॉपर ठीक है, आपको शो कर गया। अब सेकंड ऑप्शन होता है हमारा प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपनी सेलर SQID मेंशन करनी है। SQID आपके हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है, चाहे वो वेरिएंट ही क्यों ना हो। तो मुझे कोई जो SQ का जो फुल फॉर्म होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। आप अपने अकॉर्डिंगली सेलर अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपके हर प्रोडक्ट की जो SQID होगी वो डिफरेंट होगी। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लैक शूज और साथ में कुछ नंबर्स दे दिए लाइक इस तरीके से। तो जो भी आप मेंशन करेंगे, या फिर मैं साइज लिख सकती हूँ कि ये 4 UK है, ये 6 UK है, ये 5 UK है। तो एक पैटर्न बना लेंगे आप। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 UK फॉर एग्जांपल के लिए। तो अब जब इसका लिस्टिंग जब मेरी पास हो जाएगी, कभी मुझे ऑर्डर भी आएगा तो वहां पर SQID भी मुझे दिख जाएगा कि अच्छा ये 5 UK के साइज के लिए आया है। तो SQID आप किसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली मेंशन करेंगे तो ज्यादा वेल एंड गुड रहेगा। सो नाउ लिस्टिंग स्टेटस में हम एक्टिव रखेंगे, अदरवाइज मैंने इनएक्टिव करा तो लिस्टिंग मेरी पास होने के बाद भी फ्लिपकार्ट पे विजिबल नहीं होगी। MRP में अब इस प्रोडक्ट की जितनी MRP होगी आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने इसकी जो MRP रखी है वो 999 रख रखा है कि ये 999 रुपए का इसका MRP है। और सेलिंग प्राइस यानी कि मैं कितने में सेल करना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं रख देती हूँ 699 कि मैं 699 में इसे सेल करना चाहती हूँ। फुलफिलमेंट बाय में सेलर करेंगे, क्योंकि एज अ न्यू सेलर आप जब भी इसका ऑर्डर आएगा आप ही इसे प्रोसेस करेंगे, तो आपको यहाँ पे सेलर ही करना है। प्रिक्योरमेंट टाइप में एक्सप्रेस लीजिए। एक्सप्रेस होता क्या है वो मैं बता दूंगी अभी।
प्रोक्योरमेंट एसएलए, यहाँ पे आपको 2 करना होता है। एसएलए का मतलब होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अगर आप एक्सप्रेस लेते हैं तो आपको 2 घंटे का आरटीडी मार्क करने का टाइम मिलेगा, और अगर मैंने यहाँ पे इन स्टॉक कर दिया तो भी मुझे यहाँ पे 2 ही लिखना है, लेकिन वो डेज में काउंट हो जाता है, और एक्सप्रेस में वो आवर्स में काउंट होता है। स्टॉक में कितने प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास इसके 50 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, या 10 है, या 5 है, तो वो मेंशन कर सकते हैं। शिपिंग प्रोवाइडर में हमेशा फ्लिपकार्ट करेंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट की टीम ही आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेके जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, लो डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, अगर आप चाहते हैं कि आप कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस लें तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बट अगर मैं ये चाहती हूँ कि नहीं, मैं कस्टमर को फ्री डिलीवरी दे दूँ, अगर कस्टमर फॉर द न्यू सेलर, मैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैं कस्टमर को फ्री डिलीवरी देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे 00 मेंशन कर दूंगी इस तरीके से। तो जब ये कस्टमर मेरा प्रोडक्ट देखेगा तो उसे फ्री डिलीवरी शो करेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लाइक 40 मेंशन कर दिया, तो जब कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को देखेगा तो उसको ये भी लिख कर आएगा कि इसमें 40 रुपए डिलीवरी चार्जेस है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो आप चाहे तो यहाँ पे ले भी सकते हैं, नहीं चाहे तो आप 0 भी कर सकते हैं। इवन आप इसे बाद में भी एडिट कर सकते हैं। आप चाहे तो अभी आपने ले लिया, लेकिन बाद में आपको लग रहा है कि फ्री डिलीवरी देने से आपके ऑर्डर ज़्यादा आ जाएँगे, तो आप बाद में भी एडिटिंग कर सकते हैं। वो मैं दिखा दूँगी आप कहाँ से एडिटिंग कर पाएँगे। मैम मुझे एक बात पूछनी थी इसमें जी। कि फ्लिपकार्ट कितने चार्ज करता है डिलीवरी, लोकल, रीजनल और नेशनल लेवल पे? जैसे आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है, आप कैलकुलेटर पे जाके चेक कर लेते हैं, या फिर लास्ट में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ जाकर भी आप देख लेंगे कि फ्लिपकार्ट आपके डायमेंशन के अकॉर्डिंगली चार्जेस लेता है। आपके प्रोडक्ट के डायमेंशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होती है आपकी शिपिंग चार्जेस, डायमेंशन एंड वेट के। तो मैं आपको लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी जैसे ही आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी, तो एक कैलकुलेटर का सिंबल आता है, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। मैम एक पॉइंट है यहाँ पे, प्रोक्योरमेंट में आपने एक्सप्रेस और स्टॉक वाली जो बात बताई है ना, जी। जस्ट मैम मैंने एक ऑर्डर अभी मेरा सेल हुआ है न्यू 1 डेज में। एक चीज मुझे बस बताइएगा, आपने काफी एक्सप्लेन किया, बस शायद मैं समझ नहीं पा रहा उतना डिटेल में। जैसे प्रोक्योरमेंट में जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, इन स्टॉक, अगर स्टॉक हमने चूज किया तो ऑर्डर आने के 2 दिन के अंदर हमें हैंड ओवर करना होगा फ्लिपकार्ट के डिलीवरी टीम को, राइट मैडम? जी, इन स्टॉक लेंगे तो 2 डेज़ का टाइम आपको आरटीडी मार्क करने के लिए ही देती है मैक्सिमम टाइम। तो 2 दिन बाद 2 दिन तक का टाइम आपको शो हो जाएगा, तब तक आप उसे ऑन पैक कर लेंगे, आरटीडी मार्क कर लेंगे, फिर टीम आपके पास आएगी तो उसके बाद आपका डिस्पैच होगा। एंड एक्सप्रेस में ये होता है कि जो भी ऑर्डर सुबह 10 बजे से पहले आपको आ जाते हैं, 10 से 12 में आपको आरटीडी मार्क कर देनी है, शाम तक आपका ऑर्डर पिक हो जाता है। बट हाँ, 10 बजे के बाद आएगी तो नेक्स्ट डे का टाइम, 1 दिन का टाइम मिल जाता है आपको। ओके, यानी कि 10 AM सुबह तक अगर आया बिफोर तक, जी। तो हमें उसी दिन, मतलब सपोज आज थर्सडे है, अगर जी। 10 AM तक ऑर्डर आया तो थर्सडे के 12 PM तक हमें आरटीडी करके पैकिंग करके रेडी रखना है, राइट मैडम? हाँ जी, आरटीडी मार्क करके आप रख लेंगे। शाम तक का टाइम अपडेट हो जाएगा, 2 से 4 का भी हो सकता है, 6 बजे तक का भी हो सकता है कि टाइम टीम आपको आकर आपसे 6 बजे तक प्रोडक्ट को लेके चली जाएगी। ओके, लेकिन हमें 2 घंटे के अंदर पैकिंग वैकिंग करके रेडी कर देना है अगर 10 AM तक आए तो, राइट मैडम? जी, पैकेजिंग आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आरटीडी मार्क कर देनी होती है। एक ऑप्शन आता है ऑर्डर प्रोसेस करते टाइम मार्क आरटीडी का, वो मार्क कर देना होता है। उसको मार्क करते ही टीम के पास इंडिकेशन चला जाता है कि योर प्रोडक्ट इज रेडी। देन फिर टीम आपको जब टाइम शो हो जाएगा कि शाम तक आएगी, तो आप पैकिंग बाद में भी कर सकते हैं, बट आरटीडी मार्क आपको उस टाइम पे कर देना होगा। ओके, 2 आवर्स में ही हमें आरटीडी मार्क करना है। जी। ओके मैडम, थैंक यू। या सो सेलर्स रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो चैट में भी आप स्कूलसुम अवेलेबल है, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर्ली स्मूथली रन हो जाए। एंड नो इशू, अगर कोई टॉपिक के रिगार्डिंगली कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो यू कैन मेंशन द चैट बॉक्स, टीम अवेलेबल है, दे कैन रिप्लाई यू टाइमली। एंड लास्ट में मैं सभी के क्वेश्चन 1 बाय 1 लूंगी, डोंट वरी, आई एम टेकिंग द एवरीवन क्वेश्चन। सो देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है पैकेजिंग डिटेल्स। अब यहाँ पे क्या मेंशन करना है, यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की लेंथ विड्थ हाइट नहीं लिखनी है। जिस पेपर बैग में मैं उसे पैक करूंगी, जिस कार्डबोर्ड में पैक करूंगी, उसकी डायमेंशन लिखनी है। अब जैसे कि ये शूज है तो ऑब्वियसली बात है ये पेपर बैग में पैक नहीं होगा, इसे हमें कार्डबोर्ड में पैक करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मेंशन करना है। लेकिन आप जो क्लॉथिंग में डील करें वो नॉर्मली प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं,
पेपर बैग का भी यूज कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। डायमेंशन हमेशा सही मेंशन करेंगे, अगर आप ज्यादा मेंशन कर देते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपके चार्जेस ज्यादा डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि शिपिंग चार्जेस जो होती है वो इसी डायमेंशन पे बनती है। अब डायमेंशन लेंथ लिखना है मुझे, तो लेंथ मैंने लिख दिया 15, लाइक इस तरीके से। बाकी आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लिखिए, मैं एक एवरेज बता रही हूँ। और ब्रेथ मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, हाइट में मैं 5 लिख देती हूँ, ये सेंटीमीटर्स में है। वेट, अब ये ऑब्वियस सी बात है 1 किलो का तो होगा नहीं, 500 ग्राम तक का होगा। और फ्लिपकार्ट ने जो वेट स्लैब बनाया है वो 0 से लेके 500 ग्राम, 500 से 1 किलो, 1 से 1.5 किलो। तो अगर आपके प्रोडक्ट 400 ग्राम का भी होता है या 100 ग्राम का भी होता है तो वो एक ही स्लैब में आएगा, यानी कि 0 से 500 में, और उन पर चार्जेस भी सेम ही लगेंगे। तो जैसे कि मेरा प्रोडक्ट अगर 300 ग्राम का है तो मैं 400 पे लिख सकती हूँ, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन हाँ 600 नहीं लिखूंगी, 600 लिखूंगी तो वो दूसरे स्लैब में चला जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन करा कि अगर इन केस आपको लगता है कि 100 ही ग्राम तो बड़ा है उसमें क्या होता है, नहीं, बट 500 ग्राम में रखेंगे तो अलग चार्जेस लगेगा, और 600 कर देंगे तो वो 1 किलो वाले स्लैब में आ जाएगा। इसलिए 500 का है तो 500 के अंदर रखिए, 600 से 1 किलो के बीच में है तो उसी के बीच में रखेंगे। अगर 10-50 ग्राम का ऊपर नीचे भी होता है तो कोई इशू नहीं आता है, यू कैन पुट इट, आप मेंशन कर सकते हैं। लिखना कैसे है वो बता देती हूँ, ये केजीज में होता है, और अगर आपको ग्राम में लिखना है तो 0 पॉइंट करके लिखेंगे हमेशा। अगर मैंने यहाँ पे सिंपली 5 लिख दिया या 500 लिख दिया इस तरीके से तो केजी में काउंट हो जाएगा। तो समटाइम कुछ सेलर्स के मैंने अकाउंट देखे थे, वहां पर ये इशू भी था, वो 13 ग्राम के प्रोडक्ट को 13 किलो में मेंशन कर रखा था। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ लिखना कैसे है। 0.5 लिखेंगे यानी कि ये 500 ग्राम काउंट होगा। अगर 600 ग्राम है तो 0.6 लिखेंगे इस तरीके से। 400 ग्राम है तो 0.4 लिखेंगे। तो नाउ हम इसे 500 ग्राम के स्लैब में मेंशन करते हैं। सेकेंड चीज है मेरा सेलिंग प्रेफरेंस, यानी कि मैं कहाँ अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको यही सजेशन देती हूँ कि लोकल, जोनल और नेशनल तीनों को सिलेक्ट कीजिए। आपका जो प्रोडक्ट है वो तीनों जोन पे विजिबल होगा। HSN कोड क्या होता है? ये एक टैक्स कोड होता है जो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है आपके प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू GST। अगर मुझे गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके यानी कि गूगल पे जाके सर्च करना है तो मैं वहां भी देख सकती हूँ, लेकिन सिंगल लिस्टिंग करते टाइम फ्लिपकार्ट आपको खुद ही एक हेलो लिंक मैम। दे। जी मैम अभी जो आपने बताया ये जोनल और जनरल जो बताया है, ये अगर इस सेलर ने ना किया हो तो उसका क्या, फिर उसका प्रोडक्ट कहाँ पे शो करेगा? वो ऑटोमेटिकली, अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके लिस्टिंग में तो ऑटोमेटिक नेशनल लेवल पे शो करेगा, बट अगर आपके पास आ रहा है तो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर ना किया हो तो वो ऑटोमेटिकली जोनल पे, नेशनल पे ही शो करेगा। मतलब विजिबिलिटी बढ़ेगी ना, मतलब पूरे हाँ मतलब। हाँ बिल्कुल। अगर ये ऑप्शन किसी किसी लिस्टिंग पर आती है, किसी पर नहीं भी आती है, तो अगर नहीं आ रहा तो वो ऑटोमेटिकली नेशनल लेवल पे ही शो हो रहा है। और अगर आ रहा है और आपने वहां पे सिलेक्ट कर दिया है खुद से तो वो फिर अकॉर्डिंग टू यू शो करेगा, बट नहीं आ रहा तो वो ऑटोमेटिकली वही शो करता है। जी। सो नेक्स्ट है मेरा HSN कोड। जैसे कि मैं बता रही थी, ये टेक्स्ट कोड होता है जो अकॉर्डिंग टू GST होता है, और अगर आप इसे गूगल पे जाके फाइंड करें तो वहां भी मिल जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, लाइक HSN कोड फॉर शूज, तो मैं शूज के अकॉर्डिंग मेंशन कर दूंगी। लेकिन जब हम यहाँ पे सिंगल लिस्टिंग करते हैं तो फ्लिपकार्ट ने खुद ही मेरे पास एक ऑप्शन दे दिया फाइंड रेलिवेंट का, यानी कि आपके प्रोडक्ट से कौन से रिलेटेड करते हैं। तो मुझे गूगल पे जाने की जरूरत ही नहीं, मैं सीधा यहीं पे क्लिक कर लूंगी। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे ये आपके सोल के अकॉर्डिंग आ सकता है। लाइक ये देखिए, रबड़ का सोल है आपका, इसे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, या फिर लेदर है, तो ये जो भी आपको आएगा, फुटवियर में आ रहा है, मेंस में आ रहा है, तो आपका जो भी यहाँ पर शो करेगा आपके सोल के अकॉर्डिंग शो करेगा कि आपके प्रोडक्ट का फैब्रिक क्या है, सोल क्या है, बूट तो नहीं है वो। अब जब मुझे एग्जैक्टली मिल जाता है लेदर का तो मैंने लेदर सेलेक्ट किया, लेकिन अगर हाँ इन केस अगर नहीं मिल रहा मुझे एग्जैक्टली तो मैं उसे क्लासिफिकेशन ऑफ अदर में मेंशन कर सकती हूँ, उसमें मेरे सारे ऑप्शंस होते हैं, और यहाँ पे जो भी आपको शो करेगा वो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही शो करता है। अब यहाँ पे देखिए, लेदर फुटवेयर विद द प्लास्टिक एंड सेनेटिक सोल, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट में लेदर भी होता है और सेनेटिक सोल्स भी अवेलेबल होते हैं, लाइक प्योर लेदर नहीं होता, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। तो आपको यहाँ पे बस चेक करना होता है, अपने अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। लग्जरी सेल्स को आप यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि आपका प्रोडक्ट लग्जरी सेल्स में नहीं आता। टैक्स कोड में, क्योंकि फुटवियर है, फुटवियर में 18% GST लगती है, तो आप यहाँ पे 18% सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इन केस मैंने यहाँ
पे गलत भी सिलेक्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 28 कर दिया, तो जब मैं इसे सेव करूंगी ना मुझे ऑन टाइम एरर शो कर जाएगा। कैसे शो करेगा मैं दिखा देती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे गलत सिलेक्ट कर रखा है, तो वो आप देख भी सकते हैं। कंट्री ऑफ ऑरिजिन में इंडिया मेंशन कर देंगे, या फिर जहां पर ये प्रोडक्ट बना है आपको उसका मेंशन करना है। मैन्युफैक्चर डिटेल, अगर ये ब्रांडेड होगा तो जो जिस भी ब्रांड का आप लिस्टिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट, उस ब्रांड का जो मैन्युफैक्चर है उसकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। बट ये ब्रांडेड नहीं है तो मैं अपने अकॉर्डिंगली एज अ सेलर मैं अपनी डिटेल्स मेंशन कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे नेहा फैशन लिख दिया। पैकर में आपको अपनी डिटेल्स ही मेंशन करनी होती है, क्यों? क्योंकि आप इसे पैक करेंगे, तो हम यहाँ पे नेहा फैशन लिख देते हैं। अब सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अगर मैं सेव करती हूँ, जो भी एरर होगा मुझे ऑन टाइम ही शो कर जाएगा और मैं उसे चेंज भी कर सकती हूँ। तो मुझे इस पे क्लिक करना है एंड जो मेरा एरर होगा उसके आगे मुझे रेड मार्क आ जाता है, उसे हम यहाँ पे ठीक कर लेंगे। लाइक यहाँ पे कोई एरर नहीं है और यहाँ पे 28% ने आपका 18% जीएसटी लगता है। ओके, ये इट इज नॉट लाइव अकाउंट, तो इसलिए आपको यहाँ पर एरर शो नहीं करा। आप अपने अकाउंट पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑन टाइम शो कर जाता है, बिकॉज वो लाइव अकाउंट होते हैं और ये हम सिर्फ आपके गाइड करने के लिए एज अ डमी अकाउंट यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर एरर नहीं शो करा। मैंने वहाँ पे गलत सिलेक्ट किया फिर भी। तो अगर आपको जैसे कि एरर शो करेगा तो इस तरीके से शो करेगा, लाइक जैसे कि ये वाला टैब मेरा गलत है तो ये पूरा टैब रेड में आ जाता है, तो आप चाहे तो अपने पे करके चेक कर सकते हैं, आपको शो कर जाएगा वो। फिर उसके नीचे लिख कर भी आ जाता है कि ये चीज गलत है, इसे ठीक कर दो, तो हम वहां से ठीक कर सकते हैं। नाउ देन इसे मुझे सेव कर देना है। सेव करने के बाद सेकंड ऑप्शन होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन होता है मेरा आर्टिकल नंबर, क्योंकि अगर आप में से कोई भी शूज में डील कर रहा है तो उस पर एक आर्टिकल नंबर अवेलेबल होता है। आर्टिकल नंबर मैन्युफैक्चरर देता है अपने प्रोडक्ट को उसके स्टाइल के अकॉर्डिंगली, उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। बट अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं है, आपके पास कोई आर्टिकल नंबर नहीं है, तो आप खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको देखना है टैग वाला प्रोडक्ट ही लिस्ट करना, आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। बस क्रिएट करते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है, ये अल्फा न्यूमेरिकल होना चाहिए, यानी कि नंबर्स और वर्ड दोनों होने चाहिए और प्रोडक्ट से रिलेट करने चाहिए। कैसे? जैसे कि ये मेरा कैजुअल शूज है तो मैं यहाँ पे कैजुअल ब्लैक इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये मेरा कैजुअल एंड ब्लैक है। सो इस तरीके से मैं मेंशन कर सकती हूँ, साथ में नंबर जरूर लगा देना बिकॉज इट्स अ अल्फा न्यूमेरिकल नंबर। जस्ट गिव मी 1 मिनट। या नाउ साइज अब आपके प्रोडक्ट का क्या साइज है आपको साइज मेंशन करना है। यूके, क्योंकि शूज में 3 तरीके के साइज होते हैं, यूके, इंडिया, यूरो। तो अगर आपको पता है अपने प्रोडक्ट के सारे साइजेस आप सब मेंशन कर सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ यूके इंडिया पता है तो मैं सिर्फ यूके इंडिया, ये हमेशा नंबर्स में होता है, जैसे कि 5 नंबर हो गया। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करना है यूके इंडिया साइज में, देन मुझे यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करना होगा, सेम ही जाएगा। यहाँ पे यूरो साइज, ये लाइक 37, 32 इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो आपके यूरो साइज में आ जाते हैं। तो अगर आपको पता है तो आप मेंशन कर सकते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल नहीं पता, मुझे यूके साइज तो पता है लेकिन यूरो साइज नहीं पता, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर एनए मेंशन कर दूंगी। क्यों? बिकॉज ऑफ कस्टमर को कोई गलत इन्फॉर्मेशन देने से बेटर है कि मैं लिख दूं इस पे अवेलेबल ही नहीं है यूरो साइज। यूके साइज कस्टमर देखेगा, जिस कस्टमर को पता है अपना यूके साइज वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। लेकिन ये चीज अगर आप मेंशन कर देते दोनों साइज, क्योंकि सभी कस्टमर को अपना यूरो और अपना यूके बोथ नहीं पता होता, किसी को सिर्फ यूके साइज पता होता है, किसी को सिर्फ यूरो साइज पता होता है। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जो लोग इसमें डील करते हैं लाइक फुटवियर में, उनको पता होता है कि मेरे प्रोडक्ट्स के क्या साइजेस होते हैं, दे नो वेरी वेल, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अगर मुझे नहीं पता तो मैं एनए मेंशन कर दूंगी, बट अगर मुझे पता है तो ये मैं मेंशन कर सकती हूँ। एंड अकॉर्डिंग टू 5 यूके यहाँ पे जो ऑलमोस्ट पड़ेगा आपका 32 के आसपास पड़ता है यहाँ पे। बाकी आप जो सेलर इसमें डील करते हैं वो एग्जैक्टली ही मेंशन करेंगे, बिकॉज साइज एक ऐसी चीज होती है जो आप गलत मेंशन कर देंगे तो कस्टमर भी कंफ्यूज रहेगा, और अगर उसने परचेज कर लिया बाद में उसे छोटा या बड़ा आ जाएगा तो वो रिटर्न भी कर देगा। इसलिए जो भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स होती है सेलर्स, वो हमेशा आप सही मेंशन करेंगे, एग्जैक्टली मेंशन करेंगे। नाउ सेकंड, ब्रांड कलर। ब्रांड कलर में और कलर में क्या डिफरेंस होता है? अगर मेरे प्रोडक्ट में 2 कलर होते तो मैं एक कलर यहाँ मेंशन कर दूंगी और एक यहाँ मेंशन कर दूंगी, बट अगर सेम है तो मैं यहाँ पे सेम भी मेंशन कर सकती हूँ।
स्टाइल कोड, इट इज ऑल्सो द अल्फा न्यूमेरिकल नंबर। आप अगर आपके प्रोडक्ट्स पर अवेलेबल है आप मेंशन कीजिए, नहीं है तो आप आर्टिकल नंबर एंड स्टाइल कोड को सेम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं आता। इस तरीके से अब कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। कलर मेरा ब्लैक था, मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया। आइडल 4 किसके लिए है? मैन के लिए, वुमेन के लिए, ये तो मैन के लिए था, मैंने मैन कर दिया। ओकेजन कैजुअल टाइप है, एथनिक टाइप है, फॉर्मल है, पार्टी है, राइडिंग है, स्पोर्ट्स है, वेडिंग है, तो ये कैजुअल था, मैंने कैजुअल कर दिया। तो आपका प्रोडक्ट किस टाइप का मैम है ये जो आपको कलर मेंशन कर। ये जो कलर के बारे में आपने बताया था अभी, अगर हाँ अगर किसी प्रोडक्ट में दो कलर है तो इसमें एक अलग 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 कलर मेंटेन ब्रांड कलर में दूसरा कलर मेंशन कर देंगे और कलर में दूसरा, तो बोथ आर सेम, एक साथ शो कर जाएगा। इसमें दो कलर है। उसके साथ में जो दुकान है कपड़े की। तो जी मैडम एक पॉइंट है यहाँ पे, सपोज जैसे कि सर ने पूछा दो कलर है, तो जी सपोज एक मैं कुर्ती का एग्जांपल लेता हूँ। मेरे जी पास एक ब्लू में है, एक येलो में है, ठीक है। जी। तो थोड़ा सा मेरा डाउट है, जैसे कि मैंने ब्रांड कलर में ब्लू चूज किया और कलर में मैंने येलो डाला, तो ये दो वेरिएंट बनेगा कि एक ही प्रोडक्ट का क्या होगा, समझ नहीं इसका पा रहा हूँ। मतलब है एक ही प्रोडक्ट। वेरिएंट अगर अलग अलग, एक प्रोडक्ट के मैंने 3-4 वेरिएंट, तो वो आपको अलग से वेरिएंट क्रिएट करना होता है। अगर एक ही कुर्ती के अंदर दो कलर है तो फिर आपको मेंशन करना है। तो वैसे नहीं कि दो अलग अलग कुर्तियों को एक साथ मेंशन कर देना। अगर दो अलग अलग कुर्ती के कलर आप मेंशन करेंगे तो वेरिएंट क्रिएट करना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं करना आपको। अगर मेरे एक ही टी शर्ट के अंदर आधा टी शर्ट मेरा ब्लैक से और आधा टी शर्ट व्हाइट से, तो मैं मेंशन करूंगी ये चीज। ओके, मतलब ब्रांड कलर और कलर तब यूज करेंगे जब प्रोडक्ट हमारा दो तीन कलर के शेड में, राइट मैडम? जी बिल्कुल। ओके ओके, समझ गया, सॉरी डाउट था, थैंक यू। नो इशू। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट हमारा आउटर मटेरियल में, अभी प्रोडक्ट का मटेरियल कैसा है, ये जूट का है, जेनरिक लेदर है, डेनिम है, यानी पीवीसी है, प्लास्टिक है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट जिस किस चीज का बना है, आउटर मटेरियल क्या है उसका, आपको वो चीज मेंशन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जेन्युइन लेदर मेंशन कर देती हूँ। तो जो भी आपको मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेंशन करना है। टाइप ऑफ कैजुअल, अब कैजुअल में किस टाइप का है? कैजुअल में भी अलग अलग टाइप होते हैं, स्नैकर्स होता है, लोफर होते हैं, कैजुअल्स होते हैं, या बूट्स होते हैं। तो सारे ऑप्शन आते हैं, आपको आते हैं कैजुअल्स में। तो ये मेरा स्नैकर्स था, मैंने यहाँ पे स्नैकर्स कर दिया। टाइप ऑफ एथनिक, अब ऑब्वियसली बात है जो प्रोडक्ट मेरा कैजुअल है, जो शूज मेरा कैजुअल है, क्या मैं उसे एथनिक वेयर पे पहन सकती हूँ? नहीं पहन सकती, तो वो मेरा मोजरी में तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर हमें नो कर देना है। जिस टाइप का है वही मेंशन करना है और बाकी में एनए कर देना है, क्योंकि एक सेम जो शूज है, सेम जो शूज है वो एथनिक और फॉर्मल नहीं हो सकता एक बार में। तो अगर वो एथनिक है तो एथनिक में लिखेंगे, फॉर्मल है तो फॉर्मल में लिखेंगे, कैजुअल है तो कैजुअल में ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि तीनों में मेंशन कर देंगे। अब फॉर्मल, फॉर्मल टाइप यहाँ पे भी एनए करेंगे हम, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने उसे कैजुअल में मेंशन कर चुकी हूँ। स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर भी हम एनए ही कर देंगे क्योंकि स्पोर्ट्स में भी नहीं है। इस तरीके से हील हाइट, अब इसके जो सोल की जो हाइट है वो कितनी है, 1 इंच है, 2 इंच है, 3 इंच है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच मेंशन कर देती हूँ बस। एंड देन मुझे सेव कर देना है। जैसे ही सेव कर दूंगी यहाँ पे मुझे शो कर जाता है ग्रीन मार्क। कोई रिकमेंडेशन फ्लिपकार्ट देता है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे अकॉर्डिंग टू इमेज वहां पे मुझे शो कर रहा था, तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया एंड देन सेव कर देंगे इस तरीके से। देन हमारा थर्ड ऑप्शन होता है एडिशनल डिस्क्रिप्शन। इसमें सभी चीजें फिल करना जरूरी नहीं होता है, इसमें 3 चीजें फिल करना है और वो सभी कैटेगरी के लिए है। ऐसा नहीं कि उसे सिर्फ शूज पे फिल करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में डील कर रहे हैं। ये 3 चीज फिल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिख देते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसका यूज क्या है, बेनिफिट क्या है, खासियत क्या है। एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्च कीवर्ड्स, जिससे आपका प्रोडक्ट फाइंड होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। मैं गई बायर पोर्टल पे, मैंने शूज फॉर मैन लिख दिया। अब यहाँ पे सजेशंस आ रहे हैं कि शूज के लिए क्या क्या कस्टमर सर्च कर रहा है, या सिंपल शूज भी लिखूंगी तो उसके अकॉर्डिंगली भी मुझे यहाँ पे शो कर जाएगा कि एक शूज के लिए कस्टमर क्या क्या चीजें सर्च कर रहा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि बीइंग अ बायर कोई कस्टमर आएगा तो ये शूज के लिए क्या क्या चीज सर्च कर सकता है। मैं यहाँ पे कैजुअल शूज लिख सकती हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे शूज फॉर मैन लिख सकती हूँ इस तरीके से।
या फिर और मैं लिख सकती हूँ ब्लैक शूज लिख सकते हो। तो आपको मिनिमम 5 लिखने होते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया, आप बायर पोर्टल पे जाइए, अपने प्रोडक्ट का नेम मेंशन कीजिए, आपको उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली शो कर जाएगा। और वो जो यहाँ पे जो शो करती है ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होते हैं, तो आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखूंगी, आपको उसके रिगार्डिंग शो कर जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो भी प्रोडक्ट लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग शो कर जाएगा। तो ये ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होते हैं। आप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को लिखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होता है, आपकी लिस्टिंग जल्दी विजिट होती है। एंड द सेकंड वन होता है आपका की फीचर्स। तो ये तीनों चीज फिल करना जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू, ये सभी कैटेगरी के लिए होते हैं। फीचर्स में क्या लिखना होता है, अब आपके प्रोडक्ट की खासियत क्या है, क्वालिटी क्या है आपके प्रोडक्ट की, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि मेरे प्रोडक्ट प्योर लेदर है, कंफर्टेबल फॉर फिट है, लुक कूल एंड स्टाइलिश, तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। देन इसे सेव कर देंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है क्रिएट वेरिएंट का। जब आप साइड डिटेल्स फिल कर देंगे तो ये ऑप्शन आपके लिए विजिबल हो जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे। आप कलर और साइज दो तरीके से वेरिएंट क्रिएट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट का। अगर आप कलर के अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर आपको फोटोज देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप साइज के अकॉर्डिंग करेंगे तो सिर्फ प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन में 4 एरर आएंगे। मैम जी, अभी जो आपने दिखाया था ये ट्रेंडिंग कीवर्ड, तो ये मैम ये कैसे सर्च होंगे? बायर पोर्टल पे जाइए, जहाँ पर शॉपिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट का नेम मेंशन कीजिए, आपको वहीं सजेशन में शो कर जाएगा। तो इसमें मैम लिखना क्या है? इसमें ये अपने जो प्रोडक्ट का नेम मेंशन कर, जिस प्रोडक्ट को आप लिस्ट कर रहे हो उस प्रोडक्ट का नेम मेंशन करना है बस। अच्छा, उसके बाद वो खुद ही सजेशन में शो कर जाता है। अच्छा, क्या क्या लिखना चाहिए? जी, सेलेस रिक्वेस्ट है कि अगर आप बीच बीच में क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज ऑफ अभी हमारे पास हमारी ट्रेनिंग का पार्ट भी बहुत बच रहा है एंड आपके क्वेश्चंस भी लेने हैं, और जो सेशन होता है वो सिर्फ 1 घंटे का होता है। तो आई रिक्वेस्ट कि चैट बॉक्स का यूज कीजिए। लास्ट में आप पूछेंगे तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और बाकी सेलर्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग चैट का यूज कीजिए, लास्ट में पूछेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब नाउ आप यहाँ से क्रिएट वेरिएंट कर देंगे। जितने भी आपके पास वेरिएंट है आप क्रिएट कर सकते हैं और देन सेंड टू क्यूसी कर देंगे। जैसे ही आप सेंड टू क्यूसी कर देते हैं, ये आपको यहाँ पे विजिबल हो जाती है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर ये क्यूसी एंड प्रोग्रेस लिख कर आएगी जब आप इसे सेंड टू क्यूसी कर देंगे तो। और आपकी जो सेंड टू क्यूसी में 72 आवर्स के लिए आपका प्रोडक्ट रहता है। विद इन 72 आवर्स आपकी जो लिस्टिंग होगी वो लाइव हो जाएगी। अगर इन केस उसमें कोई एरर आ गया तो आप यहाँ पे फिक्स एरर पे देख सकते हैं कि क्या एरर है, उसे ठीक करके दोबारा सेंड टू क्यूसी कर दीजिए, आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है। यहाँ पर आप स्टेटस भी लगा के देख सकते हैं कि कितनी लिस्टिंग मेरी क्यूसी प्रोग्रेस में है, कितनी फेल है, कितनी पास है। आप यहाँ से प्रॉपर चेक कर सकते हैं। नाउ ये मेरी सिंगल लिस्टिंग थी, लेकिन अगर मैं अब आपको लैचिंग के बारे में बताऊं तो जैसे कि मैं बायर पोर्टल पे गई जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं, और मैं यहाँ पर जैसे कि मैं शूज का एग्जाम्पल, तो मैं शूज का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैंने शूज सर्च कर दिया। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेरे पास भी अवेलेबल है और मैं इसे लिस्ट करना चाहती हूँ। लिस्ट करने के लिए मैं ये नहीं चाहती कि मैं पूरी फोटोज लगाऊं, जैसे अभी मैंने पूरी एक सिंगल लिस्टिंग करी, मैं वैसे नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इसको, ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे सेल हो रहा है, मैं इसको लैच करना चाहती हूँ। तो लैच करने के लिए इसका ये लिंक कॉपी कर लेना होता है जो ऊपर आ रहा है। अपने डैशबोर्ड पे जाना है, यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन आ रहा है, मेंशन कीजिए और सर्च कर दीजिए। आप देखेंगे प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स मेरे पास आ चुकी है, फोटोज आ गई है, इनकी जो डिटेल्स है वो भी आ चुकी है, और स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन आ रहा है। स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करके मुझे सिर्फ सेलिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। सेलिंग इन्फॉर्मेशन में हमारी SQID होती है, लिस्टिंग स्टेटस होता है, MRP होता है, और यहाँ पे जो मेरे प्राइस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट हो गया, HSN कोड है, यानी कि वही इन्फॉर्मेशन फिल करना है जो मैंने प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन में फिल करा था। ये सब फिल करने के बाद सबमिट करूंगी। तो अगर ये लिस्टिंग ओपन ब्रांड में होगी, मैं बता देती हूँ, लैचिंग हम उन्हीं प्रोडक्ट का कर सकते हैं जो या तो ओपन ब्रांड में है या फिर मेरे पास उस पर्टिकुलर ब्रांड का अप्रूवल है, तभी जाकर मैं किसी के प्रोडक्ट को लैच कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं लैच नहीं कर सकती हूँ। मैम एक सवाल और था आपसे। जी मैम लैच मैंने कल लैचिंग करने की इसमें कोशिश की थी, लेकिन मैम मेरे से हो नहीं पाया था। एक बार दिखाना दोबारा से कैसे किया आपने? ओके, लैचिंग करने के लिए बायर पोर्टल पे जाइए, जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है उसके लिंक को पूरा कॉपी कीजिए, अपने डैशबोर्ड पर आइए। डैशबोर्ड पर आने के बाद ऐड न्यू लिस्टिंग पे ही जाना है। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड देन सर्च कर देना है, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है। स्टार्ट सेलिंग पे जाना है। सेलिंग इन्फॉर्मेशन मेंशन करने के बाद अगर मैं सबमिट कर रही हूँ, ये ओपन ब्रांड होगा तो
मैम ये पूरा मतलब पूरा लिंक कॉपी करना है? हाँ जी, पूरा लिंक कॉपी करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर ये ओपन ब्रांड में होगा तो ऑन टाइम ही आपको ग्रीन मार्क लिख कर आएगा और ग्रीन मार्क के साथ लिख देगा लिस्टिंग क्रिएटेड। बट अगर यहाँ पे लिख कर आ जा रहा है यू आर नॉट अप्रूव फॉर इन दिस वर्टिकल, यानी कि प्लीज अप्लाई फॉर द अप्रूवल, इस तरीके से रेड मार्क में लिख कर आ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो लिस्टिंग हो रखी है ये किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट में लिस्टिंग हो रखी है और आप उसे लैचिंग नहीं कर सकते जब तक आपके पास अप्रूवल नहीं है। तो मैं दोबारा से कंफर्म कर देती हूँ सेलर, लैचिंग आप उन्हीं प्रोडक्ट का कर पाएंगे जो ओपन ब्रांड में लिस्टेड है। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपको शो कर जाता है, बट अगर वो ब्रांडेड होगा, रजिस्टर्ड होगा, तो आप उसमें नहीं कर पाएंगे लैचिंग। तो नाउ इस तरीके से सिंपल लैचिंग का कोई बड़ा लेंदी प्रोसेस नहीं होता। पूरे लिंक को कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, आपको ऑन टाइम में प्रोडक्ट शो कर जाता है। तो इस तरीके से आप डेस्कटॉप से कर सकते हैं। मगर अगर आप चाहे कि मैं फोन से लिस्टिंग करना चाहूँ तो उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, ऑलमोस्ट सेम स्टेप है, लेकिन कैसे कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले फ्लिपकार्ट का सेलर हब एप्लीकेशन होना जरूरी है। इसे आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अपनी आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। आईडी को लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से होम पेज आ जाता है। थ्री डॉट, ये जो थ्री पैरेलल लाइंस आ रही है इस पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लिस्टिंग का, लिस्टिंग पे क्लिक कर लेंगे। ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करना है आपको। देन दो आपके पास पॉपअप आते हैं, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करना है, शॉप्सी पे लिस्टिंग करना है। मैंने फ्लिपकार्ट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ऊपर आ रहा है एंटर प्रोडक्ट टाइटल और नीचे आ रहा है क्रिएट न्यू लिस्टिंग का। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये लैचिंग के लिए। अगर मैं यहाँ पे लाके सेम लिंक को पेस्ट कर दूंगी तो जैसा मुझे मेरे पास डेस्कटॉप पे विजिबल हुआ तो वैसे ही मुझे फोन पे विजिबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लैचिंग कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे न्यू लिस्टिंग करनी तो न्यू लिस्टिंग पे क्लिक कर लेना है। पहले अपने वर्टिकल को सिलेक्ट करना है, जबकि मेरा फर्स्ट स्टेप था। वर्टिकल सिलेक्ट करने के लिए सर्च कर सकती हूँ या फिर ऑल कैटेगरी में जा सकती हूँ। वर्टिकल को सिलेक्ट कर लेंगे तो फोटोज के साथ आ जाएगा एंड देन नीचे ऑप्शन आता है कंफर्म एंड नेक्स्ट का। इस पे क्लिक करने के बाद अपने ब्रांड को सिलेक्ट करना है। ब्रांड सिलेक्ट करने के लिए ब्रांड नेम दीजिए, चेक ब्रांड कीजिए। अगर वो अप्रूवल वाला ब्रांड होगा तो ऑटोमेटिकली ये टैब ओपन हो जाएगा या फिर इस तरीके से ग्रीन मार्क आ जाएगा। ग्रीन मार्क आ गया, कंफर्म एंड नेक्स्ट कीजिए। अपनी फोटोज को अपलोड कीजिए। फोटोज अपलोड करने के लिए अपलोड फोटो का ऑप्शन आ रहा है। आप दो तरीके के फोटो अपलोड कर सकते हैं, गैलरी में जाकर, टेक पिक्चर में जाकर। सेलर्स रिक्वेस्ट है प्लीज म्यूट रखिए खुद को। आप यहाँ पे दो तरीके, किसी का अनम्यूट है, आप खुद भी कंफ्यूज रहेंगे और बाकी सेलर्स को भी कंफ्यूज करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग खुद को म्यूट रखेंगे। चैट बॉक्स में टीम इसलिए अवेलेबल होती है कि आपको बीच में कोई क्वेश्चन आ रहा है यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन आस्क मी इन द लास्ट। दो तरीके से फोटो अपलोड कर सकते हैं, गैलरी में जाकर एंड टेक अ पिक्चर पे जाकर। सारे व्यूज अपलोड करने के बाद आपको सेंड टू क्यूसी कर देना होता है। जब आप सेंड टू क्यूसी करेंगे फिर आपको इन्फॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि जैसे कि हमने डेस्कटॉप पे करा था हमने सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही फिल करी थी, उसके बाद सेंड टू क्यूसी करा था। लेकिन फोन में बस इतना सा डिफरेंस होता है कि फोटो अपलोड करने के बाद आपको सेंड टू क्यूसी करना होता है एंड देन आप यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे, पहले प्राइस, स्टॉक, फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फिर एडिशनल डिस्क्रिप्शन। सभी चीजें फिल करने के बाद दोबारा से सेंड टू क्यूसी करेंगे तो ये लिख कर आएगा क्यूसी इन प्रोग्रेस और 72 आवर्स का टाइम लगता है, आपकी जो लिस्टिंग होती है वो लाइव हो जाती है। साथ में ही जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप जब भी लिस्टिंग करेंगे तो एक्सप्रेस लीजिए। एक्सप्रेस होता क्या है? एक्सप्रेस का मतलब होता है सेलर्स कि इसमें आपका जो प्रोडक्ट होता है वो सेम डे पिक हो जाता है। सेम डे पिक इन द केस अगर आपको सुबह 10 बजे से पहले कोई भी ऑर्डर आ जाएगा तो आपको 10 से 12 का टाइम देती है टीम बाय डिफॉल्ट। इस बीच में आपको आरटीडी मार्क कर देनी है एंड फिर आपके पास पेंडिंग हैंडओवर में टाइम शो हो जाएगा कि इस टाइम तक आपको आरटीडी आपने मार्क कर दिया, इस टाइम तक टीम आके आपसे प्रोडक्ट लेके चली जाएगी। वो टाइम सेम डे का होता है, शाम तक का होता है, शाम तक आपका पिक हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका प्रोडक्ट सेम डे पिक हो रहा है तो एज वेल एज उन कस्टमर को भी मिलेगा। फ्री डिलीवरी का मतलब है कि फ्लिपकार्ट एक्सप्रेस सर्विस के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लेता है। आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिटर्न्स के चांसेस कम हो जाते हैं और कस्टमर आपको गुड रेटिंग एंड रिव्यूज देता है। तो एज अ न्यू सेलर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप एक्सप्रेस सर्विस को ही लीजिए।
अब जब भी ऑर्डर आएगा तो आपके ऑर्डर्स की डिटेल्स के साथ यहाँ पर एक SLA डिस्पैच बाय टाइम आ जाती है। ये जो टाइम होता है यही आपका RTD स्लॉट होता है, यानी कि इस टाइम तक आप RTD मार्क कर देंगे। तो जो भी आपने एक्सप्रेस लिया होगा तो आपको एक्सप्रेस के अकॉर्डिंगली टाइम शो करेगा, अगर आपने इन स्टॉक लिया है तो इन स्टॉक के अकॉर्डिंग शो करेगा। अब जैसे कि मैं न्यू लिस्टिंग कर रही थी तब तो मैंने एक्सप्रेस कर लिया, लेकिन कोई मेरी लिस्टिंग ऑलरेडी हो रखी है, उसे मुझे चेंज करना है तो कैसे करना है? तो हम उसके लिए डैशबोर्ड पे चलते हैं। लिस्टिंग के टैब में माई लिस्टिंग पे जाना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, माई लिस्टिंग का जो टैब होता है वो मेरी लिस्टिंग मैनेजमेंट टैब है। लिस्टिंग मैनेजमेंट टैब यानी कि जो लिस्टिंग मेरी हो चुकी है उसे चेंजेस करना, उसमें कोई भी चीज करना, तो वो मेरी लिस्टिंग मैनेजमेंट हो जाता है। यहाँ पे मैं प्रॉपर देख सकती हूँ मेरी कितनी लिस्टिंग एक्टिव है, कितनी इनएक्टिव है, कितनी आर्काइव है, कितनी ब्लॉक है। अगर ब्लॉक है तो क्या उसका रीजन है वो भी मैं देख सकती हूँ। और अगर मैं कभी भी टेक एक्शन लेती हूँ, यानी कि जो लिस्टिंग मेरी ब्लॉक है, जो डॉक्यूमेंट मुझसे मांगे गए हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं एक्शन लूंगी तो 7 डे के अंदर मेरी लिस्टिंग जो होती है वो रेडी फॉर एक्टिवेशन में आ जाती है। यहाँ पे मुझे मैन्युअली एक्टिवेट करना होता है। राइट साइड में आपको एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा, आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखा कि मेरी कुछ लिस्टिंग ना एक्सप्रेस में नहीं थी, या फिर अगर मुझे अपनी लिस्टिंग में कुछ भी चेंज करना है, प्राइस चेंज करना है, स्टॉक चेंज करना है, तो कहाँ जाना है? एडिट लिस्टिंग पे जाना है। यहीं पे मुझे नीचे ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखिए प्रोक्योरमेंट टाइप, अगर ये इन स्टॉक में होता तो मैं यहाँ से एक्सप्रेस लेकर एंड सबमिट कर दूंगी। जैसे ही सबमिट करूंगी मेरा ये जो सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये चीज भी नहीं है तो हमें सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन सबमिट कर देंगे। इस तरीके से हम प्रॉपर सबमिट कर सकते हैं, हमारी लिस्टिंग एक्सप्रेस में मूव हो जाएगी। या मुझे बाद में अपने डिलीवरी चार्जेस चेंज करना है, कुछ भी यहाँ से चेंज करना है, स्टॉक चेंज करना है, तो मैं यहाँ से चेंजेस कर सकती हूँ और सबमिट कर दूंगी। 40 से यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर, वैसे लिख के आता है आपको कि 30 से 40 मिनट्स के अंदर ये अपडेट हो जाएगा। तो विद इन 1 आवर ये आपका अपडेट हो जाता है। बट जैसे कि मैंने देखा मेरी पूरी सारी लिस्टिंग ही मैंने एक्सप्रेस में नहीं करी थी। पूरी 500 की 500 लिस्टिंग मेरी किस में है? इन स्टॉक में है। अब सबको अगर मैं 1 बाय 1 इस तरीके से करूंगी तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, मुझे सब प्रोडक्ट को 1 बाय 1 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती है, हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ से पूरी लिस्टिंग को सिलेक्ट कर लेना। इसी के बगल में 3 डॉट आती है, डॉट्स आते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। दिस पेज को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ दिस पेज की लिस्टिंग सिलेक्ट होगी। ऑल पेज कर दूंगी तो जितनी टोटल मेरी लिस्टिंग है वो सब सिलेक्ट हो जाएगी। तो मैं आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक पेज की लिस्टिंग सिलेक्ट करके बता रही हूँ, क्योंकि फिर फाइल जनरेट होने में ज्यादा टाइम लगती है। रिक्वेस्ट डाउनलोड पे जाएंगे, लिस्टिंग फाइल पे क्लिक करेंगे, आपको देखेंगे यहाँ पर एक फाइल जनरेट होने लगी। तो जितनी लिस्टिंग आपने सिलेक्ट करी होगी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जनरेटिंग टाइम लगता है। अगर मैं 500 लिस्टिंग करूंगी तो थोड़ा 2-3 मिनट का टाइम लग सकता है, तो कोई इशू नहीं है। अब देखिए डाउनलोड रेडी आ गया, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जो लेटेस्ट फाइल आपने यहाँ पे डाउनलोड करी आपको मैं शो करेगी उसे डाउनलोड कर लेंगे इस तरीके से। एक्सेल की फाइल होती है ये, हमेशा एक्सेल में ही आपके पास ओपन होगी, इसे आप ओपन करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले ये प्रोटेक्टेड व्यू है, यानी कि इसमें कोई आप एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। F2 को प्रेस करेंगे, आपके पास यहाँ पे इनेबल एडिटिंग करने का ऑप्शन आ जाता है। इस तरीके से आप कट कर देंगे। अब मुझे किस में जाना है? कॉलम पी में, या जो ABCD आ रहा है ना इसके आगे जाएंगे, कॉलम पी पे जाएंगे सीधा। ये देखिए प्रोक्योरमेंट टाइप, इस पे क्लिक करेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे लिया एक्सप्रेस, इस तरीके से एक्सप्रेस ले लेना है। और एक्सप्रेस लेके सारे सबको यहाँ पे एक्सप्रेस सारे सबको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करके पूरा एक साथ आप सिलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद इस फाइल को सेम नेम से सेव करेंगे। ये नेम जो है ना आपको, ये एक हमेशा नंबर से डाउनलोड होती है, यानी कि इसके पीछे एक कोड होता है। तो इसके नेम को रीनेम नहीं करेंगे, जिस नेम से आपने फाइल को डाउनलोड करी उसी नेम से सेव करेंगे, या Ctrl+S भी कर सकते हैं। सीधा अपने डैशबोर्ड पे जाइए, यहाँ पे जाएंगे, अपलोड पे जाकर लिस्टिंग फाइल को सिलेक्ट करेंगे, और जहाँ पे भी अपने अपनी फाइल को सेव करा होगा वहां से फाइल को लेंगे और इस तरीके से ओपन कर देंगे। पहले आपको अपलोडिंग फाइल लिख कर आएगा, फिर प्रोसेसिंग लिख कर आएगा, फिर लिख कर आएगा अपलोड सक्सेसफुल। प्रॉपरली आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अगर यहाँ पे 1-2 मिनट का टाइम लगता है वो प्रॉपर आपको शो कर जाता है। उसके बाद आपकी सारी लिस्टिंग जो होती है वो एक्सप्रेस में मूव हो जाती है, और 1 से 2 घंटे में वो पोर्टल पर भी आपको विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक साथ भी मूव कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 1 बाय 1 कीजिए। 1 बाय 1 में आपका सम टाइम बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, अगर 1-2 लिस्टिंग है तो 1 बाय 1 कर लीजिए, फिर आपको फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर बहुत सारी लिस्टिंग है तो ये वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छा होता है।
सो नाउ आप लोग मुझे 1 मिनट का टाइम और देंगे, उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेंगे कि अगर आपको इन केस कभी इशू आता है, लाइक कैसे लिस्टिंग करनी है, कैसे एक्सप्रेस में मूव करना है, कुछ भी चीज नहीं समझ आ रही या फिर और कोई इशू है, तो आप किन चीजों को रेफर करेंगे। फ्लिपकार्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है सेलोन फ्लिपकार्ट के नाम से, आप वहां जा सकते हैं, या फिर आपके होम पेज पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं सेलर्स, होम पर आप जाएंगे, इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा, फ्लिपकार्ट लर्निंग सेंटर, यहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाती है, पीपीटी फाइल्स मिल जाती है, हेल्प का बटन आपके लिए अवेलेबल होता है, सेलर लर्निंग सेंटर पे सारी नई अपडेट्स आ जाती है, और एक ऑप्शन था 3 डॉट का, यानी कि कॉन्टेक्ट सेलर सपोर्ट का। यहाँ पर किसी भी टीम के रिगार्डिंग इशू है, उस टीम के रिगार्डिंग टिकट रेज कर लीजिए, वो टीम आपको कनेक्ट करके गाइड करती है। एंड लास्ट में आप सभी के साथ जैसे कि हम एक फीडबैक का फॉर्म शेयर कर देते हैं, इस फीडबैक का फॉर्म का मतलब क्या है और इसे फिल कैसे करना है वो बता देती हूँ, देन आप लोग हैंड रेज कर लीजिए। आपके क्वेश्चंस मैं 1 बाय 1 सभी के क्वेश्चंस ले लूंगी, डोंट वरी, जिसके भी क्वेश्चंस है यू कैन आस्क। इस वाले लिंक पे क्लिक करना है, इट्स अ फीडबैक फॉर्म। इस तरीके से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको इसे भरना मैंडेटरी होता है सभी सेलर्स के लिए। ईमेल आईडी मेंशन कर देंगे आप अपनी, जिससे भी आप फिल कर रहे हैं। ट्रेनिंग कौन सी अटेंड करिए, तो ये सिंगल एंड लैच ऑन की ट्रेनिंग थी, आपको ये सिलेक्ट करना है। ओ ट्रेनर नेम में आप मेरा नाम मेंशन करेंगे, बिकॉज मेरा नाम नेहा है, आप यहाँ नेहा मेंशन करेंगे। ओवरऑल ट्रेनिंग कैसी लगी तो आप अपने अकॉर्डिंग रेटिंग दे सकते हैं। हाँ, अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे लिस्टिंग करानी है तो उसके लिए नीचे एक ऑप्शन आता है, वो भी मैं बता दूंगी। बट अभी जो भी चीजें मैंने आपको गाइड करी अकॉर्डिंग टू शूज, या फिर जो आपने मुझसे जो भी टॉपिक था उस पर मैंने कैसे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, आप उसके अकॉर्डिंगली ही रेटिंग देंगे मुझे। क्या मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाई? तो जिनके भी डाउट्स बिटवीन द सेशन आए, तो कुछ लोगों के मैंने क्लियर करे, कुछ को मैंने बोला है कि लास्ट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज ऑफ फिर हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती इसलिए। तो आप जिनके डाउट्स अभी है वो प्लीज हैंड रेज कीजिए, मैं सभी के क्वेश्चंस लूंगी, डोंट वरी। वेबिनार की टाइमिंग सूटेबल है या नहीं, अगर सूटेबल है तो यस कर दीजिए, सूटेबल नहीं है तो नो करके यहाँ टाइम मेंशन कर सकते हैं। एंड दिस ऑप्शन, अगर कोई सजेशन है आप दे सकते हैं, या फिर आपको खुद के प्रोडक्ट पे लिस्टिंग करानी है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। आप बस अपने प्रोडक्ट का नेम मेंशन कर देंगे, आई वांट टू लिस्ट ऑन दिस प्रोडक्ट, इस तरीके से आप मेंशन करिए, सिर्फ प्रोडक्ट का नेम मेंशन कर दीजिए कि आपको कुर्ते पे चाहिए, साड़ी पे चाहिए,